नमस्कार। लास्ट में एक टॉपिक हम लोगों ने डाला था टैक्स हार्वेस्टिंग का। तो कुछ लोगों ने पर्सनली मुझसे ये बात कही कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है, तो थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए। तो उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें टैक्स हार्वेस्टिंग समझने से पहले टैक्स समझना जरूरी है। तो होता क्या है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल, जैसे अपकमिंग ईयर्स की मैं बात करूं तो जैसे 25 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 25 से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 26 ये फाइनेंशियल ईयर होता है। इस फाइनेंशियल ईयर की जो भी हमारी इनकम होती है वो अलग अलग सोर्सेस से होती है। यूजुअली माना गया है कि 5 सोर्सेस की हेड की इनकम होती है, और उस सोर्सेस की हेड को जोड़ने के बाद जो हमारी टोटल इनकम निकल के आती है उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट रहना होता है। जो 5 सोर्सेस की हेड होती हैं वो जैसे बेसिकली हमने इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, जो हमें सैलरी से इनकम मिलती, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अगर हमें कोई रेंट वगैरह मिल रहा है या प्रॉपर्टी हमने सोल्ड की है, बाय की है, तो उस पर जो डिफरेंस है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। बिजनेस या प्रोफेशन से कोई हमें इनकम मिलती है तो वो हमारा, जैसे हम कंसल्टेंसी भी करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं तो उससे भी हमारी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम होती है। चौथा हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होता है, और पांचवा और आखिरी जो होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आता है। अदर सोर्सेस में आपका सेविंग बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, बाकी इंटरेस्ट की इनकम जो है, या अभी तो वर्चुअल करेंसी पे भी जो हमारी इनकम अर्न करते हैं वो भी आता है। तो यहां पर इस 5 तरीके की हेड को जोड़ने के बाद जो हमारा इनकम टोटल निकलता है वो हमें टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है, उस पर हमें टैक्स देना रहता है। तो अभी जो टैक्स हार्वेस्टिंग का पार्ट है वो कैपिटल गेन का पार्ट है। तो कैपिटल गेन के पार्ट को यहां थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं। बेसिकली होता क्या है, कैपिटल गेन में यहां पर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड, वैसे तो म्यूचुअल फंड भी 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। चूंकि यहां टैक्स हार्वेस्टिंग बेसिकली जो इन्वॉल्व होता है वो इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे होता है। तो इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में भी 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो तो फिक्स होता है इक्विटी में, अभी के फाइनेंशियल ईयर में वहां पर आपको शॉर्ट टर्म के इनकम पे 20% का टैक्स आपको देना ही देना है। लेट्स सी, इसको ऐसे समझ सकते हैं, वो 20% इस तरीके से देखना है क्योंकि वो 1 साल की होल्डिंग पीरियड के अंदर का है, तभी वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। इसको ऐसे समझिए, लेट्स सी कि सपोज हमने 6 महीने पहले 20 लाख रुपए लगाए और 6 महीने पूरे होने पे उसकी वैल्यू 22 लाख रुपए हो गई, तो हमारा जो 2 लाख का हुआ वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहा। तो उस 2 लाख पे हमें 20% के रेट से 40,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इसमें किसी तरीके की कोई आपको अलग से रिबेट नहीं मिलती है, वो आपको देना ही पड़ता है। अब अगर दूसरे केस में समझते हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वहां पर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखा है, वो आपको दे रखा है कि 1.25 लाख रुपए, यानी प्रॉफिट पार्ट अगर 1,25,000 तक है तो टैक्स आपको नहीं देना है। उसके बियॉन्ड जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। अभी के रेट के हिसाब से 12.5% आपको उस प्रॉफिट पे कैपिटल गेन देना रहेगा, कैपिटल गेन टैक्स देना रहेगा। अब होता क्या है कई बार कि जो 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चूंकि वो रेंज दी गई है, तो अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के अंदर तक का हो रहा है तो आप यूनिट सेल कर सकते हैं, यानी उतना प्रॉफिट आपका जो बाय किया हुआ है और जो सेल करने पे उतना एप्रिसिएशन है उसे आप यूनिट सेल करके हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोल रखा है कि 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट तक आपको टैक्स नहीं पड़ता है, इसलिए जितना आपका 1.25 लाख के अंदर का रेंज है आप उतना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यूनिट पे, शेयर मार्केट पे या म्यूचुअल फंड की इक्विटी यूनिट पे वो सेल करके उतना आप कर सकते हैं। इसे ही टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि टैक्स हार्वेस्टिंग समझ में आया होगा। ये आप हर फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं जो अभी के टैक्सेशन लॉज है। नमस्कार।